हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय करेंगे। वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं प्रैक्टिस से 2.2 स्टार्ट करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसके पहले वाले वीडियो में 2.1 कंप्लीट किया था। आज 2.2 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल, बस स्टेप फॉलो कीजिए, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। चलो देखते हैं यहाँ पर सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन को 3 टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 मेथड से। बाय फैक्टराइजेशन, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड क्या है, बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है। और ये फैक्टराइजेशन पक्का 2 नंबर के तो 100% आता है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और फॉर्मूला मेथड भी आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल तो आपको हम लोग ये देखते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपने 9th और 8th में भी किया रहेगा। अब देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। हमें फैक्टर किसका निकालना वो देखो, सबसे पहले स्टेप वाइज फॉलो करो। यहाँ पर देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। ठीक है। और यहाँ पर लास्ट नंबर देखो कितना है, 54 है। कभी भी फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो 54 मल्टीप्लाई 1 करो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप वाइज फॉलो करो। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कोई मतलब मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट 54 है। यहाँ पर 1 दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना है, 54। 54 1 जा 54 हो गया। ठीक है। फर्स्ट स्टेप प्लेस 1। अब हमें इसका फैक्टर निकाला, मतलब दो नंबर ऐसे लो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 54 आए, उनको प्लस या माइनस करने पे ये मिडल टर्म आए 15 आना चाहिए। तो चलो 9 6 जा 54 कर सकते हैं हम लोग। 9 और 6 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 54। और 9 और 6 को प्लस करोगे, 9 और 6 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, मिडल टर्म। तो हमें फैक्टर मिल चुका है, ये फैक्टर का हम लोग यूज करेंगे मिडल टर्म की जगह पे। ठीक है। तो पहला जैसे है वैसे कॉपी कर लो। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस, पहला साइन माइनस हो तो माइनस। यहाँ पर ना साइन का बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखना। जब भी हम लोग ये दोनों फैक्टर को प्लस करेंगे ना, एडिशन, तो दोनों साइन सेम सेम रखना है। और पहला साइन यहाँ से उठाना है। पहला साइन क्या है, यहाँ पर माइनस हो तो माइनस, पहले ग्रेटर नंबर लिखो, 9x। ठीक है। दोनों को ऐड करें तो साइन सेम होना चाहिए। पहला साइन हम लोग को यहाँ पर माइनस मिला है, दूसरा भी साइन कितना रहेगा, माइनस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6x। और लास्ट वाला नंबर एज इट इज कॉपी कर दो, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद ये वाला स्टेप ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप चेक करो, हम लोग ने जो फैक्टर निकाला सही है क्या, चेक करो साइन से। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब हम लोग का ये राइट है। ठीक है ना, साइन पूरा राइट है। अब इसके बाद क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। ठीक है, दो दो का ग्रुप बनाओ। तो यहाँ पर ग्रुपिंग करते हैं हम लोग। यहाँ पर ग्रुप बना लिया, फटाफट ग्रुप बना लिया। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो सेम है। देखो यहाँ पर भी एक्स है, एक्स है, तो एक्स मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर 9 है बट यहाँ पर नहीं है, तो सिर्फ एक्स कॉमन लिया मैंने। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, एक्स आएगा। देखो ना यहाँ पर एक्स दो बार है, उसमें से एक्स बाहर निकालो तो कितना रहेगा, एक्स। माइनस 9x में से भी एक्स बाहर निकालो तो कितना आएगा, 9। तो फर्स्ट हम लोग कॉमन लेके सॉल्व कर दिया, सेकंड वाला भी सॉल्व करते हैं। और ये साइन क्या, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा दो। दोनों में सेम क्या है वो देखो, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर है, नहीं है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर है, नहीं है। बट देखो 6 के टेबल में 54 आता है। ये स्टेप लिखना मत, बट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हम लोग 54 को ऐसा लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 6। अब देखो ना यहाँ पर 6 आ गया, 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो हम लोग 6 कॉमन लेंगे। 6 कॉमन ले लिया। अब फ्रेंड्स में आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया ना, सेकंड ब्रैकेट में वही दो उठा के। ठीक है ना। अगर चाहिए तो आपने देख लिया, यहाँ पर 6 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स। बाहर साइन माइनस हो तो अंदर का चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 6 कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9। मैं सिंपली बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, जो फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड कॉमन लेने के बाद सेकंड ब्रैकेट भी एज इट इज कॉपी करूँ। ये दोनों ब्रैकेट सेम आना ही चाहिए। ठीक है। अब ये ब्रैकेट दो बार है, अगले वाले स्टेप में ब्रैकेट दो बार से एक बार लिखना है। एक्स माइनस 9 दो बार से एक बार लिख दो, एक्स माइनस 9। और एक्स माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, इज इक्वल टू 0। ये हमारे फैक्टर मिल चुका है। ठीक है ना। दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 एंड दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू, सेपरेट करके लिखते हैं यहाँ पर। देयरफॉर वी कैन राइट एज, यहाँ पर देयरफॉर वी कैन राइट एज x minus 9 is equal to 0 and x minus 6 is equal to also 0। ठीक है। x is equal to माइनस 9 को राइट हैंड साइड में कैरी करो तो क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट फैक्टर मिल गया, सेकंड वाला भी लिखो, माइनस 6 जाएगा तो क्या होगा, प्लस 6। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए 8 और 9 पे था। वहाँ पर 0 नहीं होता था, बट यहाँ पर 0 है तो हमें पूरा फैक्टर निकालना। ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप समझो ट्रिक कैसे करना है, फटाफट सॉल्व कर दो। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं तो कितना, 1। 20 और 1 का मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट स्टेप कितना हो जाएगा, 20। 21 1 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 आ गया फैक्टर। अब हमें दो नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए, और लोग को माइनस या प्लस करने पे यहाँ पर मिडल टर्म, इसका कोएफिशिएंट कितना, 1 1 1 आना चाहिए। ठीक है। तो चलो देखो, 10 टू जा भी 20 होता है, लेकिन 10 में से 2 माइनस करो तो 8 आएगा। यहाँ पर 8 नहीं चाहिए हम लोग को। तो क्या मिल जाएगा फैक्टर, 5 मल्टीप्लाई 4। 5 4 का मल्टीप्लाई करो 20 आएगा।
और 5 4 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर स्टेप याद रखो, अब जब भी हम लोग ऐड कर रहे थे तो साइन सेम सेम रखना था, और जब भी माइनस करेंगे तो साइन डिफरेंट रखना है। और पहला साइन यहाँ से उठाना है, दूसरा साइन अपने से रखना है, ठीक है। तो चलो पहला कॉपी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर, पहला साइन कॉपी कर लो, प्लस पहले ग्रेटर नंबर लिखो 5x, स्टेप वाइज करो तभी भी गलत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, देखो मैंने बोला यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो साइन अलग होना चाहिए, सेम डिफरेंट होना चाहिए। तो पहला साइन मैंने प्लस लिया, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, इस टाइम को लिख लो 4x, लास्ट वाला कॉपी कर दो -20 इजिकल टू 0। अभी ग्रुपिंग करना है, दोनों का ग्रुप बनाओ यहाँ पर, ठीक है। ग्रुप बन चुका है, क्या कॉमन है दोनों में, एक्स कॉमन है, एक्स मैंने बाहर लिया, एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रहेगा एक्स, प्लस है तो प्लस, 5 में से एक्स से बाहर लिया तो क्या आ जाएगा 5, पहला सॉल्व हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाना है, दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर है नहीं है। बट मैं अगर 20 को ब्रेक करूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 4। अब आ गया ना 4 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हमें 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो 4 कॉमन लिया। अब मैंने पहले ही बताया फर्स्ट ब्रैकेट जो है सेकंड ब्रैकेट भी वही लिख दो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा एक्स, बाहर माइनस रहेगा तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या रहेगा 5। मैंने सिंपली बताया जो फर्स्ट ब्रैकेट आता है सेकंड ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी कर दो, सेम इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट दो बार से एक ही बार लिखना है, यहाँ पर लिख दो x + 5 फर्स्ट ब्रैकेट, और दूसरे ब्रैकेट में इसे लिखो x - 4, ठीक है। x - 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0। सेपरेट करो, x + 5 इज इक्वल टू आल्सो 0 एंड x - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x + 5 इज इक्वल टू 0 एंड x - 4 इज इक्वल टू 0। +5 को राइट हैंड साइड में कैरी करो, x इज इक्वल टू +5 आएगा तो क्या होगा -5। ये फर्स्ट टर्म हम लोग को सॉल्व होगा, फर्स्ट फैक्टर मिल गया, ठीक है। इसे भी सॉल्व करते हैं, -4 जाएगा तो क्या होगा +4। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, बहुत ही आसान है, स्टेप वाइज करो। आगे जैसे जैसे करोगे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता जाएगा, बट डोंट वरी, मैं हूं, ठीक है, सब आसानी से बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, 2.2 का 3 देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 2.2 का। अब यहाँ पर देखो कितना है, थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन टिपिकल होते जाएगा, बट डोंट वरी, मैं हूं ना। यहाँ पर देखो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, और यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म कितना है 13 है। मैंने पहले ही बोला फर्स्ट और लास्ट को देखो मल्टीप्लाई कर लो, 13 टू जा कितना हो जाएगा 26। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, सीधे 13 निकाल के 100 फैक्टर निकालना चालू कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता है वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना होता है, तो 13 और 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 26। 26 का फैक्टर निकालते हैं, चलो कितना आना चाहिए मीटर टर्म 27 आना चाहिए। तो 26 वन जा कितना हो जाएगा 26 वन जा 26। 26 का पारा एक बार पढ़ोगे तो 26 आएगा, 26 में 1 प्लस करोगे तो कितना आएगा 27। अब यहाँ पर हम लोग प्लस कर रहे हैं तो साइन दोनों सेम होना चाहिए, तो पहला साइन क्या है प्लस, तो दूसरा भी क्या होगा प्लस। चलो स्टार्ट करते फटाफट। 2y² इस कॉपी करो, पहला साइन है प्लस, प्लस को ले लो, ग्रेटर नंबर लिखो 26y। मैंने पहले बोला दोनों को ऐड कर रहे हैं तो पहला साइन प्लस है, दूसरा क्या रहेगा प्लस। इसे लिखो 1y + 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ग्रुपिंग करो, उसके बाद स्टेप वाइज करो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्रुपिंग करें, दोनों में कॉमन करिए, देखो सबसे पहले 2 की बात करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 2 26 है, ठीक है ना। यहाँ पर तो 2 नहीं दिख रहा है, बट हम लोग 2 26 को ऐसा लिख सकते हैं 2 × 13 लिख सकते हैं ना सर। 2 × 13 2 26 होगा, तो 2 × 13 लिखा। अब यहाँ पर देखो 2 दिख रहा है, यहाँ पर भी 2 है, तो मैंने 2 कॉमन लिखा, वाई यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तो वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2y² में से 2y निकल गया तो कितना रहेगा वाई, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से देखो 2 निकल गया तो कितना रहेगा यहाँ पर, या तो 2 का टेबल पर 26 आने का है 13, और वाई तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है। प्लस है तो प्लस लगा दो, दोनों में क्या कॉमन है देखो ध्यान से, यहाँ पर वाई यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 1 है, बट 1 के टेबल में 1 आता है 13 भी आता है, जब भी कुछ भी कॉमन रहेगा तो सिंपली 1 कॉमन ले लो। यहाँ पर 1 कॉमन लिया, मैंने ट्रिक बताया हुआ, जो फर्स्ट ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट भी वही लिख दो, y + 13। चेक करने के लिए मैंने बताया था, देखो प्लस 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 होता है, मतलब हम लोग को ये राइट है, ठीक है ना। साइन साइन का प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट 2 बार हो गया, y + 13 2 बार से एक बार लिख लो, y + 13 एक बार लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में जो बाहर के टर्म है उन लोग को लिखो, कितना है बोलो ये 2y + 1 इक्वल टू 0। अब इसे हम लोग इक्वल मतलब सेपरेट कर देते हैं, y + 13 इक्वल टू 0 एंड 2y + 1 इक्वल टू 0। Therefore we can write as y + 13 is equal to 0 and 2y + 1 is also 0 equal to also 0, ठीक है ना। प्लस 13 को राइट हैंड साइड में कैरी करो, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -13। फर्स्ट वैल्यू हमने निकाल दिया y की, फैक्टर निकाल दिया, सॉरी।
सेम यहाँ पर भी 2y को ऐसी चीज रखो, प्लस y को राइट हैंड साइड में कैरी करो, कितना देगा -y, 2 को कैरी करो तो y इक्वल टू कितना होगा -1। देखो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो हमने y की 2 वैल्यू यहाँ पर फैक्टर मतलब y का फैक्टर निकाल लिया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 5m² 22m + 15 है, सबको लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करो। चलो पहले 5m² को एटलीस्ट कॉपी करो, 5m² प्लस 22m है यहाँ पर, इस साइड आएगा तो क्या होगा -22m प्लस 15 क्या होगा -15 इज इक्वल टू 0। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको इसका साइन तो चेंज करते हैं बट इसका नहीं करते हैं। अरे दोनों लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो m² का कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, यहाँ पर कितना है 15 है, 15 और 5 का मल्टीप्लाई करो, 15 5 कितना होगा 75, ठीक है। 75 का चलो फैक्टर निकालते हैं मस्त में, ठीक है। निकालो, दो नंबर लो, उन लोग का मल्टीप्लाई करो, 75 आना चाहिए हम लोग को, माइनस या प्लस करने पे 22 आना चाहिए। तो 25 3 से ले लेता हूँ मैं, 25 और 3 का मल्टीप्लाई करो, 25 3 कितना होगा 75, 25 में से 3 माइनस करोगे तो ये मिडल टर्म आ जाएगा 22। अब यहाँ पर माइनस कर दे तो साइन चेंज रखना है, अलग अलग रखना है, ठीक है ना। पहला साइन माइनस, दूसरा क्या रहेगा प्लस। तो फर्स्ट नंबर को कॉपी करते हैं हम लोग, 5m² माइनस हो तो माइनस लिखो, पहले ग्रेटर नंबर लिखो 25m। अब मैंने पहले बोला देखो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन अलग रहेगा, तो पहला माइनस दूसरा क्या रहेगा प्लस, इसे लिख लो 3m और लास्ट वाला टर्म एज इट इज कॉपी कर लो, -15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। अब चेक करो जो हमने साइन रखा वो सही है क्या, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये है ना माइनस मतलब राइट है, ये दोनों मिलके ये होने चाहिए, माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर माइनस है, ऐसा चेक करना नहीं तो कोई गलत हो जाएगा, ठीक है ना। दो दो बार ग्रुप कर लो यहाँ पर फटाफट, चलो ग्रुपिंग कर दिया मैंने, ये हो गया ग्रुपिंग। देखो दोनों में क्या कॉमन है, एम तो ऑलरेडी दिख रहा है दोनों में, चलो एम ले लिया कॉमन। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 25, तो 5 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ, 5 × 5 है ना, 5 को ब्रेक किया, 5 × 5। अब देखो 5 कॉमन है, 5 इधर भी तो 5 भी मैंने बाहर निकाल लिया। 5m² में से 5 हम लोगों तो क्या रहेगा यहाँ पर m, माइनस हो तो माइनस, ये 5 तो बाहर आ गया तो क्या रहेगा यहाँ पर 5 है, तो 5 का टेबल पूरा 25 आंसर 5 और m तो ऑलरेडी बाहर है। देखो क्या हम लोग का फर्स्ट, सेम यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा दो। देखो यहाँ पर m है, यहाँ पर नहीं है, बट 3 के टेबल में 15 आता है, तो 15 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, 3 5 15। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बट लिखने में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी 3 कॉमन है तो 3 मैंने बाहर ले लिया, मैंने पहले ही बताया जो फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में वही लिखना है तुम लोग को, ज़्यादा टेंशन मत लो, स्टेप वाइज करो फटाफट करो, ठीक है। इज इक्वल टू 0। अभी देखो ब्रैकेट सेम है, 2 बार है, उसे एक बार लिख लो, m - 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट 5m + 3, 5m + 3 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर दो दोनों को 0 लगा के, m - 5 इज इक्वल टू 0, इसे भी लिख दिया, 5m + 3 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं, 5 को कैरी करो राइट हैंड साइड में, देयरफॉर m इज इक्वल टू -5 जाएगा तो क्या होगा +5। फर्स्ट फैक्टर मिल गया, सेकंड निकालो, 5m + 3 को कैरी करो साइड, -3, 5 को लेके जाओ, -3 पहले से ही है, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, सेकंड भी फैक्टर मिल गया। तो फ्रेंड्स दो फैक्टर हम लोग निकाल दिए फटाफट। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर चलो स्क्रीन शॉट लो, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा देखो टिपिकल है, यहाँ पर देख के बच्चे लोग डर जाते हैं, अरे ये क्या आ गया, बट डोंट वरी, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर में कितना है यहाँ पर 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे डिनोमिनेटर में जो नजर है उसको पहले हटा दो, यहाँ पर 2 है 2 को हटाते हैं, चलो तो 2 को हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, बोथ साइड लिख देना। चलो लिख देता हूँ, क्वेश्चन पहले कॉपी कर लो, 2x², थोड़ा गैप दे देना, 2x + 1/2 इज इक्वल टू 0। चलो ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना, बोथ साइड लिखा तो इधर भी कर देता हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी कर देता हूँ, यहाँ पर भी कर देता हूँ, चलो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर 2 दूसरा कितना हो जाएगा 4x² माइनस 2 दूसरा कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 2 कैंसिल, कितना आ गया 1 इक्वल टू 2 × 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हमें फैक्टर निकाला, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1 है, 4 1 से कितना होगा 4, 4 का फैक्टर निकालो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो सिंपली है, सिंपली मतलब सिंपल है, 2 × 2 कर दो, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा,
ध्यान रखना प्लस कर रहे तो साइन सेम होना चाहिए। तो पहला इसे फर्स्ट टर्म को कॉपी करते हैं, 4x² माइनस है तो माइनस 2x लिख दो यहाँ पर। दोनों को ऐड कर दे तो साइन सेम होना चाहिए, तो पहला माइनस लिखा, दूसरा में क्या लिखा माइनस। इसे भी लिख लो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक करो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, मतलब राइट हैंड का, ठीक है। ग्रुपिंग करो उसके बाद देखो क्या कॉमन है यहाँ पर। 4 के टेबल में 2 नहीं आएगा, बट 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 4 का फैक्टर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया। x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x भी कॉमन लिया। तो देखो 2 बाहर आ गया तो क्या, और x भी बाहर आ गया, तो बस नहीं सॉरी x² है, तो एक x बाहर आया और 2 बाहर आया, 2 4x² में से 2x बाहर लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x आ जाएगा, ठीक है। माइनस 2x तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया हम लोगों ने, कुछ नहीं रहेगा, जीरो मत लिखना, 1 आ जाएगा। फिर माइनस से माइनस लगा दो। अभी मैंने पहले ही बता जो फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा, बट कॉमन क्या लेना है यहाँ पर, कॉमन कुछ भी नहीं तो 1 ले लेना, ठीक है। सेम फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट लिख दो ऐसे, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट 2 बार है, उसे एक बार लिखो 2x माइनस 1, फिर 2x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। सेम आ रहा है, नो प्रॉब्लम, बट प्रोसीजर फॉलो करो। अब ये ब्रैकेट को इक्वल करके 0 लिखो और ये ब्रैकेट को इक्वल करके 0 लिखो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलो सॉल्व करते हैं। 2x लिखो, माइनस 1 होगा तो उस साइड जाएगा +1, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर हम लोग निकालते हैं, सेकंड भी सेम हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है यहाँ पर, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 उनसे सेम आएगा। ये हम लोग का सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 5। बस करना क्या था, यहाँ पर डिनोमिनेटर फॉर्म में देते, फ्रैक्शन फॉर्म में देते तो हम लोग डिनोमिनेटर आता है उससे जो रहता है डिनोमिनेटर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया हम लोग ने। सेम यहाँ पर भी फ्रेंड्स वैसे ही क्वेश्चन, यहाँ पर कितना डिनोमिनेटर x है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर लिखो मल्टीप्लाई बाय x। मैं यहीं पर डायरेक्ट लिखता हूँ मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है, ऑन बोथ साइड। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, लिख लेना आप लोग। ये हो जाएगा 6x माइनस 2/x इज इक्वल टू 1। थोड़ा गैप देके लिखा हूँ, x से मल्टीप्लाई करना है, तो x से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये x और x कैंसिल हो गया, 6x और x का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6x², ठीक है। अब ये 1x हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आओ तो क्या होगा -1x, और यहाँ पर क्या रहेगा -2। ये माइनस ही देगा, प्लस मत कर देना, क्योंकि वो अपना पोजीशन मतलब ये जगह नहीं, राइट हैंड साइड में नहीं जा रहा है, वहीं पर ही है वो। इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब फैक्टर निकालो, 6 और 2 का मल्टीप्लाई को कितना आएगा 12, 12 का फैक्टर निकालो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो 4 3 से 12 हो जाएगा, 4 3 से 12, 4 में से 3 माइनस करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होना चाहिए, अलग होना चाहिए, डिफरेंट। पहला टर्म जो है उसे कॉपी कर लो, 6x² माइनस होता माइनस लिख दो, ग्रेटर नंबर को लिखो 4x। अब देखो माइनस कर रहे हैं तो साइन चेंज होना चाहिए, तो पहला माइनस दूसरा क्या रहेगा प्लस, 3x को लिख लो, फिर -2 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करो, चलो यहाँ पर ग्रुप कर बनाते हैं लोग, यहाँ पर सब बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है। अब यहाँ पर कॉमन क्या ले, 4 ले 6 ले, तो देखो क्या करना मालूम है, 6 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 3, 4 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 2। अब क्या कॉमन दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है, मतलब 2 कॉमन है यहाँ पर, तो 2 मैंने बाहर लिया, और x दोनों साइड है तो x भी मैंने बाहर लिया। अब देखो 2 बाहर आ गया तो क्या रहेगा यहाँ पर 3, या तो 2 कॉमन लिया तो 2 का टेबल पढ़ो 6 आने तक, 2 3 जा 6, x² में से x बाहर है तो x हो जाएगा, माइनस तो माइनस से 2 बाहर आ गया, क्या रहेगा यहाँ पर 2, x तो ऑलरेडी बाहर है, ये हो गया, ठीक है। ये स्टेप समझो, हाँ यहाँ पर सब बच्चे मिस्टेक करते हैं, प्लस है तो प्लस लगा दो, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लो यहाँ पर 1। फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट मैंने पहले ही बोला, जो फर्स्ट ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट में वही रखो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट 2 बार इसे एक ही बार लिखना है, 3x माइनस 2, और सेकंड ब्रैकेट में लिखो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो दोनों में 0 लगा दो, दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 करके लिखो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो -2 को कैरी करो राइट हैंड साइड में, 3x इज इक्वल टू +2 हो गया, 3 को भी कैरी करो, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2/3। फर्स्ट फैक्टर हम लोग ने निकाल दिया, सेकंड भी सॉल्व करते हैं, 1 को कैरी करो राइट हैंड साइड में, 2x इज इक्वल टू -1
देयरफॉर यहाँ पर देखो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, 2 आएगा तो क्या होगा -1/2। तो हमने दोनों फैक्टर निकाले यहाँ पर दोस्तों। तो फ्रेंड बहुत ही आसान क्वेश्चन था, स्टेप फॉलो करो फटाफट आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, रूट में है। कुछ बच्चे लोग डर जाते हैं, सब पका जाते हैं, बट डोंट वरी यार, यहाँ पर रूट में इजी है। मैं बता दूँ आपको इजी मेथड से, ठीक है। करना क्या आपको, देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या √2 है, और यहाँ पर क्या 5√2 है। देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ, मस्त में समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर √2 है, चलो मल्टीप्लाई कैसे करते हो देखो। √2 मल्टीप्लाई कितना 5√2 है, 5√2 है। सब लोग ये रूट में ही देख के छोड़ देते हैं, कौन करेगा, जाने दो। बात करो यार, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखो √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और 5 है, तो 5 टू कितना हो गया 10, मतलब हमें 10 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। ये रफ पे करना और यहाँ पर खाली फिल करना है एक्टिविटी में, ठीक है। तो देखो कैसे आया, हमें फैक्टर किसका निकालना है, 10 का निकालना है। समझ में आया कैसे, देखो यहाँ पर कितना है √2 x² का कोएफिशिएंट कितना √2 है, और कांस्टेंट टर्म कितना 5√2 है। दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करोगे, √2 जब भी दो रूट का मल्टीप्लाई करते हो रूट हटा के वही नंबर लिख दो। तो √2 का मल्टीप्लाई करोगे सिर्फ 2 आएगा, मल्टीप्लाई ये 5 तो बाकी है ना अभी, तो 5 टू कितना होगा 10। अब 10 का फैक्टर निकालना है, और मिडल टर्म कितना से 7, तो सिंपल है 5 टू 10 होता है। 5 मल्टीप्लाई 2 कर दो, 5 टू कितना होगा 10, और 5 और 2 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलो देखो फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो √2x² को एज इट इज लिखा, प्लस को प्लस लिखा, तो यहाँ पर पहले कितना लिखना है 5x आ जाएगा यहाँ पर। चलो लिख दिया 5x प्लस, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं तो दोनों साइन सेम होना चाहिए, तो पहला प्लस तो दूसरा भी प्लस रहेगा, तो इसे लिख दो 2x। फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। अब कॉमन लेना है, यहाँ पर देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा क्या √2, और x² में से x बाहर आया तो क्या रहेगा x प्लस 5x में से x बाहर लिया तो कितना रहेगा 5। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। मैं इसे अच्छे से समझा रहा हूँ कैसे समझना कैसे है। वैसे मैंने पहले ही बताया, जो फर्स्ट ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट भी वही आएगा, बट आएगा कैसे वो समझाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखो इस स्टेप से मैं बता रहा हूँ, देखो कितना ऊपर 2x प्लस 5√2 है, ठीक है। अब मैं 2 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो √2 मल्टीप्लाई √2, और x को ऐसे रखो प्लस 5√2। अब देखो ध्यान से √2 यहाँ पर भी है, देखो ना √2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 आएगा। अब देखो दोनों साइड √2 है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो अगर मैं √2 कॉमन लूंगा और यहाँ पर x है, सॉरी ये टर्म में देखो, हाँ ठीक है। तो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या √2x प्लस, और यहाँ से क्या बचेगा 5, ठीक है। तो वैसे आएगा, समझिए कैसे √2 कॉमन लिया तो कैसे आया। कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर √2 है 2 है कैसे आ गया, तो उससे हम लोग थोड़ा मतलब उसको एक्सप्लेन कर दिया। देखो यहाँ पर 2 को हमने √2 मल्टीप्लाई √2, x को ऐसे रखा, प्लस को प्लस रखा, 5√2 को ऐसे रखा। अब देखो √2 दोनों साइड है, कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या √2x प्लस 5, ये तो बाहर आएगा कॉमन में। तो सर ये समझ में आ गया आई होप। मैंने पहले ही बताया, जो फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड भी वही आएगा, बट आया कैसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही आ जाएगा √2x प्लस 5 0 हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, ये ब्रैकेट 2 बार है तो उसे लिखना है 1 बार। यहाँ पर लिख देते हैं √2x प्लस 5, ये भी हो गया। और सेकंड ब्रैकेट में किसे लिखना है x प्लस √2, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हो गया इतना क्लियर। अब दोनों को इक्वल टू करके 0 दिखाओ, तो दोनों ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 दिखाओ, ये भी ब्रैकेट इक्वल टू 0 दिखाओ। तो यहाँ पर देखो x प्लस √2 इक्वल टू 0 दिखाया है, आप इसे लिख दो फिर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, मैं सेपरेट यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना है √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। मतलब 5 को कैरी करो राइट हैंड साइड में, तो यहाँ पर क्या रहेगा √2x इक्वल टू 5 आएगा तो क्या होगा -5। अब √2 को लेके जाओ तो x इक्वल टू -5 पहले से ही है, √2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आएगा क्या होगा डिवाइड हुआ, तो x की फर्स्ट वैल्यू आ गई -5/√2, तो यहाँ पर आ जाएगा -5/√2। दूसरा तो ऑलरेडी सॉल्व है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट फैक्टर यहाँ पर दिया है, सेकंड क्या आ जाएगा -5/√2। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पे मैंने एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाया, आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं भी समझ में आएगा तो कमेंट करना, मैं वापस से बताऊंगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी रूट वाला है, फिर से
सब गायब हो जाते, सब सोचते हैं अरे क्या करना है, छोड़ो इसको जाने को। बट मैं बताता हूँ एकदम इजी मेथड है, ठीक है। खाली देखो यहाँ पर 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर भी रूट में डरो मत, मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले फैक्टर निकालना किसका, वो देखो। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा कितना होगा 6। अच्छे से बताता हूँ एकदम, देखो। तुम लोग बोलोगे इतना बाइंडर में क्यों लिख रहे हो, अरे कोई बात नहीं, चलेगा, जगह आराम से। 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। 6 का फैक्टर निकालना कितना आना चाहिए, 2√6 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे रहेगा, अगर मैं √6 को √6 में मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा। जैसे इसके पहले वाले वीडियो में था √2 को मल्टीप्लाई कर 2 आया था। सेम जब दो रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है नंबर। तो √6 मल्टीप्लाई √6 करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। और दोनों को प्लस कर दोगे, यहाँ पर देखो प्लस करो दोनों को। यहाँ पर इसमें कोई ये प्लस नहीं होगा, 12 मत लिख देना, ठीक है ना। रूट के बाहर कोई प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो 2√6 हो जाएगा। तो हमें मेजर टर्म चाहिए 2√6, तो आ जाएगा। और दोनों को प्लस करना है तो साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस है तो दूसरा भी साइन माइनस होगा। तो चलो लिखते हैं पहले 3x² को एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया। बहुत आसान है दोस्तों, बस खाली देखते जाओ, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दिया फर्स्ट टाइम। अब इसे लिखो, 1 लिखने की जरूरत है, √6x लिख दो वहां पर, √6x, ठीक है। हमें ऐड करना है दोनों को जब भी ऐड करेंगे साइन सेम रखना है। तो पहला साइन क्या था माइनस, दूसरा भी साइन क्या रखना है माइनस रखना है। सेम इस टर्म को भी लिख दो √6x, ठीक है। और लास्ट वाला टर्म कॉपी कर दो, +2 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से इतना स्टेप समझ गए मेरे ख्याल से। अब ये तुम बोलोगे ये तो √6 है, √6 है, यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट कितना 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर चेक करो इसको, सही है क्या जो हमने साइन लिया है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस है यहाँ पर। ये दोनों साइन मिलकर ये होना चाहिए। तो माइनस में प्लस होता है, ये प्लस है, मतलब हम लोग का साइन भी सही है, ये फैक्टर भी सही है। अब इसकी बात करना ग्रुपिंग, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, मैं एकदम अच्छे से समझा के बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर कॉमन कैसे लेना है, ये टर्म को देखो यहाँ पर कैसे कॉमन लेना है, ठीक है। अच्छे से देखो, 3x² माइनस √6x है, तो 3 को मैं ब्रेक करूंगा यहाँ पर। 3 को मैं लिख सकता हूँ ऐसा, √3 मल्टीप्लाई √3, और x² को ऐसे ही रखूंगा x² माइनस, ठीक है। √6 को भी मैं ब्रेक कर रहा हूँ, √2 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ, ठीक है। और x को ऐसे ही रखा मैंने। देखो इस टर्म को मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर। देखो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई x², ये टर्म पूरा हो गया यहाँ पर। फिर माइनस से माइनस, √6 को क्या लिखते हैं 2 √2 √3, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, इसे ऐसे लग गया। अब देखो कॉमन लेने में कितना आसानी हो रहा है। देखो यहाँ पर भी √3 है, और यहाँ पर भी √3 है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, कॉमन ले लो। चलो √3 मैंने बाहर निकाला और x भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है इतना, तो √3 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो रहेगा क्या यहाँ पर, रिमेनिंग टर्म क्या है √3। x² में से x निकला तो क्या रहेगा x, माइनस है तो माइनस, √3 और x तो ऑलरेडी बाहर आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा √2। ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया। कितने आसानी से बता दिया एकदम, कैसे निकालना, एकदम मस्त स्टेप में। अब इसके आगे देखो, इसका भी मैं सेम ऐसे ही इसको बताता हूँ, ठीक है। माइनस है तो माइनस लगा दो इसके आगे, ठीक है। ये हो गया। √6 है तो इसको ब्रेक कर दें, √6 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 मल्टीप्लाई √2, और यहाँ पर x है, मल्टीप्लाई x लिख दिया। फिर +2 है तो +2 को भी हम लोग ब्रेक करेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखना, ये देखो ये सेकंड वाला टर्म, इसमें देखो कॉमन कैसे लोगे लोग, बराबर। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा दिया मैंने। देखो क्या कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, देखो √2 इस साइड भी है और इस साइड भी है, और x यहाँ पर है वहां पर नहीं, बट से √2 कॉमन है। बस इतना मिल गया तो आगे काफी है, मैंने पहले बता दिया। फर्स्ट ब्रैकेट है, सेकंड ब्रैकेट में वही आना चाहिए। बट देखो आता है क्या, यहाँ पर √2 मैंने कॉमन लिया तो क्या रहेगा √3x, तो लिख दो यहाँ पर √3x, और बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज होगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। और √2 कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। बट इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, खाली कॉमन ले लो, कॉमन आ गया, जो फर्स्ट ब्रैकेट है सेकंड ब्रैकेट भी वही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट 2 बार है, उसे एक बार लिखना है, √3x माइनस √2, सेम सेकंड वाला ब्रैकेट भी वही है, कोई बात नहीं, √3x माइनस √2, चलो इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट को इक्वल करके 0 लिख दो, फटाफट शो कर दो यहाँ पर, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट।
इसको सॉल्व करने को वो भी वही बचेगा, वैल्यू आ जाएगा रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस रूट टू हो जाएगा। रूट थ्री को लेके जाओ तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा देयर फॉर यहाँ पर लिख दो एक्स इज इक्वल टू रूट टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट फैक्टर निकल गया और सेकंड फैक्टर भी वही आ जाएगा देयर फॉर लिख दे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू, दोनों ब्रैकेट सेम है तो आंसर वही आएगा रूट टू अपॉन रूट थ्री। तो फ्रेंड दोनों फैक्टर हम लोग ने रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड कर, जैसे रूट्स बोलते हैं ठीक है ना, हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं। बहुत ही देखो आसान मेथड से बताया है ठीक है। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन नंबर 8 मैंने मस्त बताया एकदम से, आई होप समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है बट कुछ है नहीं, एकदम लॉलीपॉप है ठीक है। फटाफट करते चलो, देखो सॉल्व करते हैं। पर मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पर 2m है ब्रैकेट में, कुछ यहाँ पर टर्न दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो मालूम है, इसका मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, 2m का m में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2 का 24 में करो तो कितना आएगा 48m। 50 को इस साइड कैरी कर लो तो कितना हो जाएगा माइनस 50 जीरो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड की तरह हो गया ये ठीक है। अब यहाँ पर देखो 50 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 50 टू जा 100। 100 का फैक्टर निकालना है, कितना चाहिए 48, सिंपल है 50 मल्टीप्लाई 2 ठीक है। 50 का पारा 2 बार पढ़ लो आपको 100 आ जाएगा। और यहाँ पर 50 में से 2 माइनस, यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा तभी 48 आएगा। माइनस करने के समय साइन चेंज रखना, मतलब डिफरेंट रखना है। पहला टर्म कॉपी कर लो, क्या है देखो 2n स्क्वायर माइनस हो तो माइनस लगा दो, पहले से टर्म ग्रेटर साइन, ग्रेटर नंबर को लिखो 15n 50n। ग्रेटर या स्मॉल कुछ भी लिखो चलता है ठीक है, बट ग्रेटर लिखो तो अच्छा रहेगा ठीक है। 50n माइनस कर दे दो, साइन डिफरेंट होना चाहिए, तो पहला माइनस तो दूसरा क्या होगा प्लस। इस टर्म को लिखो 2n माइनस 50 इज इक्वल टू 0, उसे मैं सेपरेट कर देता हूँ ठीक है। चलो अभी कॉपी मतलब रो बना के कॉमन लेते हैं ना। सारे क्वेश्चन के मेरे हिसाब से आप समझ गए इनमें से कैसे कॉमन लेना है। अब देखो यहाँ पर 50 को ब्रेक कर दो, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 25 कर सकता हूँ मैं से ठीक है। 5 10 50 भी होगा बट कॉमन आना चाहिए, 2 रहना चाहिए इसमें। देखो तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एम भी कॉमन लिया तो 2m स्क्वायर से 2m बाहर आएगा तो क्या रहेगा m माइनस 2 तो बाहर आ गया, m भी बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 25 प्लस सेम यहाँ पर भी कॉमन लो। देखो सेम कॉमन वैसे ही लेना है ठीक है। 2m माइनस 50 है तो यहाँ पर 2 है, 50 को ब्रेक करोगे क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 25, तो 2 कॉमन ले लो। फर्स्ट ब्रैकेट में जो है सेकंड ब्रैकेट में वही तो m माइनस 25 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट दो बार से एक बार लिख दो m माइनस 25, सेकेंड ब्रैकेट में इसे लिख दो 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब इक्वल टू 0 करके शो कर दो यहाँ पर m माइनस 25 इक्वल टू 0 और यहाँ पर लिख दो 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ठीक है। 25 को कैरी करो राइट हैंड साइड में, देयर फॉर फर्स्ट रूट आ रहा है मेरा, रूट या सॉल्यूशन या फैक्टर जो भी लो, माइनस 25 से जाएगा तो क्या होगा प्लस 25, ये फर्स्ट फैक्टर या फर्स्ट रूट आ गया मेरा, सॉल्यूशन मिल गया। सेम 2 को भी कैरी करो, प्लस 2 से आ जाएगा क्या होगा माइनस 2, 2 को भी कैरी कर दो यहाँ पर, देयर फॉर यहाँ पर देयर फॉर लिख देना इक्वल टू माइनस 2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा तो डिवाइड होगा, काट दो से तो एम इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1 आ गया। तो इन तक दो फैक्टर हम लोग निकाले, क्वेश्चन बहुत ही आसान था और इम्पोर्टेंट भी था ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से इम्पोर्टेंट ठीक है ना, यहाँ से देखो फैक्टर निकालना आसान नहीं होगा बट है बहुत सिंपल है, बस खाली देखो 25m स्क्वायर तो एज इट इज लिखा मैंने 25m स्क्वायर। चलो 9 को सेट करने करो क्या होगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब ये कैसे कर दोगे, तुम लोग लगा रहे ये क्या आ गया, कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर हमें कैसे भी करके इसका पूरा स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, तो हमें ये फॉर्म में लेके आना है क्वेश्चन को। ए स्क्वायर यहाँ पर तो सिर्फ एम का स्क्वायर है, इसका नहीं है, तो एक काम करो 25 का स्क्वायर रूट लो, कितना हो जाएगा 5 और एम को एम ले लो और ब्रैकेट में करके होल स्क्वायर कर दो, माइनस सेम 9 का स्क्वायर रूट लो, कितना होगा 3 और उसका स्क्वायर कर दो, हो गया ना ये फॉर्म में। देखो ये पूरा टर्म तुम लोग का ए हो गया और ये पूरा टर्म बी हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना ये फॉर्म में। अभी करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस करना है, सेकंड ब्रैकेट में माइनस करना है और इसको जीरो लिख देना है ठीक है। यहाँ पर देखो 9 का स्क्वायर रूट हो रहा था इसलिए हम लोगों ने सीधे 3 लिख दिया, जिसका स्क्वायर रूट नहीं होगा सपोज दैट 8 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, उसको रूट में ऐसे डाल दो ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो यहाँ पर क्या करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस कर दो, सेकंड ब्रैकेट में माइनस, यहाँ पर हो जाएगा
5m प्लस 3 इन फर्स्ट ब्रैकेट 5m माइनस 3 इन सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ब्रैकेट 0, ये ब्रैकेट 0 लिख दो, यहाँ पर शो कर दो। 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सेम 5m को ऐसे रखो, प्लस 3 यहाँ पर आएगा तो क्या होगा -3, 5 को साइड करो -3/5। ठीक है, तो फर्स्ट रूट आया हम लोग का, सेकेंड वाला भी सेम 5m -3 को राइट हैंड साइड में कैरी करो, क्या होगा +3। देयरफॉर m इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। सेकेंड भी रूट आ गया। अब देखो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ना कभी भी प्लस माइनस में ऐसे लिखा होगा, ऐसा लिखो m इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्या आंसर आएगा 3/5, मतलब एक बार प्लस में आया एक बार माइनस में आया। ठीक है, ये हमारा रूट्स ऑफ इक्वेशन हो गया। ठीक है, या फैक्टर हो गया। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देते हैं, दोनों लास्ट क्वेश्चन है, फिर एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 21 mm, पहले से लेफ्ट हैंड साइड में कैरी करो। 7m स्क्वायर 21m यहाँ पर प्लस ऐसे रहेगा तो क्या होगा -21m इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, हाँ है। यहाँ पर देखो 7 के टेबल में 7 आता है, 7 के टेबल में 21 भी आता है, इसे मैं ब्रेक करके ऐसा लिख सकता हूँ 7 3 से 21 आ गया ना। अभी यहाँ पर 7, तो 7 दोनों साइड है, m भी दोनों साइड है, मैं 7m कॉमन लेता हूँ। 7m स्क्वायर में से 7m कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ से m, माइनस है तो माइनस, 7 ऑलरेडी मैंने बाहर निकाला, तो यहाँ से क्या लिखे नहीं पाए, m तो ऑलरेडी बाहर आ गया, इक्वल टू 0। अभी ये टर्म इक्वल टू 0 लिख दो, ये ब्रैकेट इक्वल टू 0 लिख दो। वी कैन राइट एज 7m इक्वल टू 0 एंड -3 इक्वल टू 0। ठीक है, 7 को कैरी करो राइट साइड में, m इक्वल टू 0 पहले तो 0 लिखना, 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर आएगा तो डिवाइडेड होगा 0/7 दैट इज 0। तो फर्स्ट फैक्टर आ गया 0 या फर्स्ट रूट आ गया 0। सेम 3 को वहाँ पर लेके जाओ, देयरफॉर m इक्वल टू -3 साइड जाएगा तो क्या होगा +3। अब सेकंड रूट क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो दोनों फैक्टर मिल गए, या रूट बोले या फैक्टर बोले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सेम यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर को बताया था, ये वाला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्म में लेके आना है। क्यों, अभी बोलोगे यहाँ पर भी तो कर सकते थे, बट कर सकते थे। देखिए यहाँ पर देखो कॉमन था तो मैंने इजीली कॉमन ले लिया, तो उसको हार्ड क्यों बनाया, ठीक है इजी कर दिया। बट यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं है, बट यहाँ पर स्क्वायर है, नो प्रॉब्लम। चलो इसका स्क्वायर लिख देते हम लोग, m स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो 11 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √11, उसका भी स्क्वायर कर दो। हो गया ना। अब ये फॉर्मूला देखो, a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर होगा, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस करना है, सेकंड ब्रैकेट में माइनस करना है। तो चलो फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस करते हैं m प्लस √11, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक बार ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लिख दो और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लिख दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा m प्लस √11 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हो जाएगा m माइनस √11 इक्वल टू 0। ठीक है, √11 को राइट हैंड साइड में कैरी करो, m इज इक्वल, यहाँ पर प्लस है, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, वहाँ पर जाएगा तो क्या होगा -√11। सेम यहाँ पर देयरफॉर लगा दो यहाँ पर। ठीक है, m इज इक्वल टू -√11, यहाँ पर आ गया तो क्या होगा +11। और ऐसे क्वेश्चन में पहले ही बोला रूट कैसे लिखे, m इज इक्वल टू प्लस माइनस √11। ठीक है, तो दो रूट्स मिल गए, एक बार +√11 और -√11। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन पहले देख लो। इस तरह से प्रैक्टिस से 2.2 हम लोगों ने कंप्लीट किया, मैंने बहुत इजी मेथड बताया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो, मैं वापस से समझाऊंगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट वीडियो में 2.3 में आपको समझाऊंगा।